होने से पहले कोई बात नहीं। तो क्या हाल है भाई? मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। और ये महेंद्र प्रताप सोलंकी हैं, जानते होंगे आप इसे। ये एट प्रेजेंट अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। और इसने एसएससी सीपीओ का भी एग्ज़ाम क्लियर करा है, जिसमें इसको सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर मिली थी। और तो अभी ये मेनली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों का सीपीओ 2024 मेंस हो चुका है। अब आप लोग ने दिमाग की तो बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ी शरीर की मेहनत करनी है, शरीर ठीक करना है ताकि मेडिकल में पास हो जाओ। हालांकि मैंने एक प्रॉपर मेडिकल की वीडियो डाल रखी है, जो आपको आपकी स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा होगा। इसमें मैंने प्रॉपर बता रखा है वीडियो में कि कैसे क्या करना है और क्या क्या चीज़ें चेक होती है। फिर भी मैं एक अलग से और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं और चीज़ें बता दूंगा, लेकिन जो ये वीडियो का थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें सारी चीज़ें कवर है। ये वीडियो मेनली मैं इसलिए बना रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि मेडिकल भी बहुत मुश्किल होता है क्लियर करना। जितना हम पेपर में हाथ पैर मारते हैं ना, उससे ज़्यादा हमें अपनी खुद की शरीर की चीज़ें ठीक करने में हाथ पैर मारने होते हैं ताकि मेडिकल क्लियर हो सके। मैंने भी बहुत चीज़ों में हाथ पैर मारा था, महेंद्र ने भी बहुत चीज़ों में हाथ पैर मारा है। और अभी मैं भी बताऊंगा, पहले महेंद्र बताएगा कि हाँ भाई इसने क्या क्या चीज़ें करी थी मेडिकल क्लियर करने के लिए सीपीओ के टाइम पे, क्या क्या दिक्कतें झेली थी। और बताइए भाई। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हिमांशु भाई ने जैसे कि बताया हुआ है कि जितना मेहनत आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में, फिजिकल क्लियर करने में लगेगा, उससे कई ज़्यादा गुना आपको अपने शरीर को बचा के रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो बाइक वगैरह और ये जो भी आप चलाते हैं उनका बहुत ध्यान से आपको यूज़ करना, कोई ऐसी इंसिडेंट ना हो जाए जिसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लग जाए, तो उससे पूरा आपका पूरा प्रोसेस जो आपने करा हुआ है पूरा ख़राब हो सकता है। तो यार देखो, जो मेडिकल होता है सीपीयू का, वो कंडक्ट कराते हैं बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, आपका सीएपीएफ, आईटीबीपी बीएसएफ बीएसएफ, आईटीबीपी। सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। तो इनके स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होते हैं मेडिकल के। जो एसएससी जीडी का मेडिकल का स्टैंडर्ड होता है, वही सेम स्टैंडर्ड ये लोग सीपीयू में फॉलो कराते हैं बच्चों से। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा लोग आउट होते हैं वो आंखों में बाहर होता है। उसके बाद जो भी क्रॉनिकल डिजीज़ हो गई वो उसमें बाहर होता है। और उसके अलावा आपका हर्निया वगैरह हो गया, फिर पैर और फिर फ्लैट फुट हो गया, नोकनी वगैरह हो गया, बीपी का अगर प्रॉब्लम हो रही है, बीपी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मान लो कि बहुत ज़्यादा हाई फाई हो रहा है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो फूल आ ये गया सारी भाई। चीज़ें होती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और तो ये आपको मतलब ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपका जो बॉडी वेट क्राइटेरिया उसके अंडर आ रहा है नहीं आ रहा है, उस क्राइटेरिया के अंदर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको सही से सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है, आपको कोई ऐसी क्रॉनिकल डिसीज़ तो नहीं है जिसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मेडिकल में आपको हर चीज़ चेक, आपकी हर सारी चीज़ चेक होने वाली है। सो तो ये बताओ कि तुमने कितना हाथ पैर मारा, तुम्हें क्या क्या दिक्कत झेलनी पड़ी और तुमने उसको कैसे ओवरकम करा अपने मेडिकल क्लियर करने में। भाई मेडिकल में हाथ पैर तो मारना पड़ गया था मुझे, क्योंकि मेरे को मेडिकल में रीमेडिकल दे दिया था। अच्छा, पहले दिन क्या होता है, जब आप जाते हो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मतलब पूरी बॉडी चेकअप होता है। जैसे कि सबसे पहले वो आपका फ्लैट फुट से स्टार्ट कर देते हैं, नौकनी वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद आपकी आंखें चेक करते हैं। तो जब आइस चेकअप होता है तो आइस चेकअप में वो पूरा 6x6 और 6x9 मांगते हैं। अगर आपका उस क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठ रहा है तो ठीक है, अगर आपका 6x12 जा रहा है, 6x18 जा रहा है, तो फिर आप डायरेक्टली बाहर हो जाते हो वहाँ पे। उसके बाद कान चेक होता है, आपसे पढ़वाया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस चेक होती है, ये सारी चीज़ चेक होती है। उसके बाद फिर आपका बहुत सारे जैसे कि बाहर भी ले जाते हैं, यूरिन टेस्ट ब्लड यूरिन टेस्ट ये टेस्ट, सब वो ब्लड, ये कराते जो हैं। भी। हम्म, तो जनरली मेरा बॉडी वेट 72 kg के आसपास था उस टाइम पे। और मेरी हाइट वैसे इनने थोड़ी कम मेज़र कर ली थी वहाँ पे जब फिजिकल के टाइम पे। तो इनने 1.5 2 सेंटीमीटर के आसपास का मेरी हाइट मेज़र कर ली थी। तो जब मेडिकल हुआ था तो मेरे को 4 किलो ओवर वेट में मेरे को रीमेडिकल दे दिया था। अब और अगले दिन बोल दिया मुझसे, भाई जाओ वजन कम करके आओ 4 किलो। तो अब भाई एक दिन में पॉसिबल है क्या 4 किलो वजन कम करना? तो यार ये बड़ा एक इंसिडेंट
अब ये मेरे इसकी गई बैटरी, अब ये तुम्हें रो आवाज सुनेगी जो तो चलो ये हिमांशु भाई की वीडियो में ये बहुत अच्छी चीज है कि एकदम आपको रो कंटेंट मिलता है। सो भैया मैं हो गया था टर्मिनेट और फिर मेरे को चाहिए थी जॉब, तो मेरे को रीमेडिकल दे दिया भाई, मेरी हालत खराब। अब मेरे से बोलते अगले दिन आपका रीमेडिकल है और मेरे को ओवरवेट में रीमेडिकल दे दिया। भाई तू इससे सुन भाई, मैं इसको भी नहीं कहता हूँ, सुन ले, ये इसके कैब वाले का फोन है, सुन ले चलो बात करो। तो रीमेडिकल दे दिया, तो फिर उसके बाद यार और क्या जनरली अब रीमेडिकल दे दिया। अब मेरे को 4 किलो वजन कम करना भाई, अब एक दिन के अंदर कम करना है। तो मैंने क्या करा यार, मेरे से देखा भाई, मैंने यूट्यूब पे देखा कैसे कम कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को चाहिए थी जॉब, बाय हुक एंड बाय क्रूक मेरे को जॉब चाहिए थी। तो फिर मैंने क्या करा, गया टेकनपुर में, मेरा मेडिकल था टेकनपुर में ग्वालियर के पास में। तो फिर मैं ग्वालियर मेडिकल गया, वहां से मैंने पता चला मेरे को लेजिक की टैबलेट से आपका थोड़ा मतलब हेल्प करता है वो वेट लॉस करने में, लेजिक की टैबलेट। तो भाई मैंने मेडिकल से लेजिक की टैबलेट लाया, आते आते मेरे को बच गए थे 10 बज गए थे आते आते। फिर मैंने लेजिक की टैबलेट ली, उसके साथ में मैंने आपका लेजिक की टैबलेट के साथ में मैंने कुछ क्या बताना था मैं आपको, वहाँ पे मैंने क्या लिया था, क्या बोलते हैं उसको यार। भाई टैबलेट वैबलेट मत लेना, साफ सीधी बात है, इसने ली। मैं बता रहा हूँ मैं लेजिक की टैबलेट से आपका क्या है कि जो वाटर सॉल्युबल फैट है लेकिन तो उससे वो कम हो जाता है। तो वो एक्सट्रीम कंडीशन थी तब मेरे को भाई, अब एक दिन में कम करना मैं क्या करूंगा। उसके बाद फिर मैं रात को भाई 11 बजे से दौड़ना चालू करा। पहले बता रहा हूँ, रीमेडिकल में अगर वेट आए ना तो ये टैबलेट एक आध बार कंसिडर कर लेना, नहीं तो वो भी मत करना। लेकिन अगर मेन मेडिकल के दिन कराने जा रहे हो ना, तुम्हारे यूरिन टेस्ट में आ जाएगा कि तुमने वो ले रखी मैं। हाँ एक चीज ये नोटिस कर लेना, मेरा जब मैं ये ले रहा था ना उससे पहले मेरे सारे टेस्ट हो चुके थे और मेरे को रिजल्ट दे दिया था इन लोगों ने कि भाई आपका ओवरवेट में आपको रीमेडिकल दे रहा है। तो मेरा जो अगले दिन टेस्ट होना वो ओवरवेट की टेस्ट होना है, उसके अलावा मेरा कोई टेस्ट नहीं होना। मेन मेडिकल के दिन तो मेन मेडिकल मेरा हो चुका था, यूरिन टेस्ट में आएगा, फेल हो जाओगे, काम आएगा। हाँ ये बहुत अच्छी बात बताई हिमांशु भाई ने। तो वो मैं एक्सट्रीम कंडीशन की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं। बस ये वीडियो आने का मतलब ये कि आपको बताना चाहते हैं कि हमने कितनी दिक्कतें झेली है कि आपका फाइनल सिलेक्शन से पहले मेडिकल में 10:30 बजे से 4 बजे। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि रात को मैं मतलब पूरा गया, वहां से 10:30-11 बजे मैं पहुंचा, जो टेकनपुर की रोड थी वो अपना सेंटर की, तो उसी पे मैं रात के 10:30-11 बजे से मैं लगातार दौड़ना चालू करा। पूरी शरीर पे मैंने झंडू बाम लगा ली थी, 2-3 कपड़े काफी ज्यादा पहन लिए थे और लगातार मैं 4 बजे तक दौड़ा। और भाई मैंने बिल्कुल 10:30 से 4 बजे तक दौड़ा। और तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक टैबलेट खा के वेट कम हो जाएगा, पास हो जाएगा? नहीं, वो तो भाई वो टैबलेट में ये क्या आपका वाटर सॉल्युबल फैट थोड़ा कम हुआ है, बाकी जो एक्चुअल मेहनत थी भाई, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने कुछ खाया नहीं और बस मैं इलेक्ट्रोल ले रहा था वाटर फॉर्म में, जो इलेक्ट्रोल आता है तो वो बस मैं पी रहा था। उसके अलावा मैंने भाई कुछ नहीं खाया, अगले दिन तक कुछ भी नहीं खाया। और अगले दिन मेरा 4 बजे जब वेट मेजर करा उनने तो मेरा वजन कम हो गया था, लगभग 4.5 किलो के आसपास मेरा वजन कम हो गया था। तब तक मैंने कुछ नहीं खाया, ना पानी पिया ना मैंने कुछ खाया, बस मैं इलेक्ट्रोल पी रहा था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। 12-18 इतने घंटे भूखे, तो लगभग 24 घंटे ही हो गए थे, वो पूरा एक दिन हो गया था। 24 घंटे भूखे रहना और किसी में से 6-7 घंटे लगातार भागते ही रहना, वो भी झंडू बाम लगा के, ये सब। तो भाई मैंने पूरा मतलब पसीना बहा दिया था, मेरा फोटो वगैरह मैंने डाल रखे यूट्यूब पे डला हुआ है, तो जाके देख सकते हो ना कि हमें मेडिकल तो हो ही जाएगा, पेपर निकालो, फिजिकल ना। मेडिकल में और ज्यादा सी तैसी होती है। अपनी मैं बताता हूँ, मैंने 20 दिन में 10 किलो वजन कम करा था। मैं हमारा जून या जुलाई, जून में हमारा मेडिकल था। मैं जून की गर्मी में मैं क्या करता था मेडिकल के टाइम पे, मैं जब 20 दिन में 10 किलो वजन कम करा, मैं दिन में 3 बार 10-10 किलोमीटर भागता था। 10 किलोमीटर सुबह, 10 किलोमीटर शाम को और 10 किलोमीटर दोपहर में। दोपहर की 1 बजे की गर्मी में जून में मैं पूरी धूप में अंदर गर्म बनियान, फिर शर्ट, फिर जर्सी, फिर उसके ऊपर जैकेट पहन के 10 किलोमीटर भागता था। तो भाई ये एक इतना ज्यादा एफर्ट डालने के बाद कहीं ना कहीं वो चीज अचीव करी है भाई ने, और हमारा ये उस टाइम पे जो सिलेक्शन हुआ। तो कहने का मतलब सिंपल से ये भाई, इस चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर आप ओवरवेट हो रहे हो तो आपको पहले से अभी से मेहनत कर लेनी है, नहीं तो बाद में जब जो मैंने बताया, जैसे हिमांशु भाई ने बोला आपको कोई टैबलेट नहीं लेनी, यूरिन में जाएगा, सही बात है भाई। आपका ब्लड टेस्ट में दिक्कत हो सकती है, यूरिन में दिक्कत हो सकती है, शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना। मेरे पे कोई ऑप्शन ही नहीं थे, मेरा मेडिकल पूरा हो चुका था, मेरा बस ओवरवेट का मेडिकल बचा था, तो इसलिए मैंने साम दाम दंड भेद जो आप बोल सकते हो वो मैंने करा। तो कहीं ना कहीं फिर अगले दिन मेरा मेडिकल क्लियर भी हुआ और फाइनली मैं सर्व करके आया सीआरपीएफ में, और अच्छी खासी मेरी जर्नी रही थी वो भी। तो
कहीं ना कहीं अब आपका मेडिकल है, आपको ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, आप ओवरवेट तो नहीं हो रहा हो या फिर आपके साथ और ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अभी से आप अपना चेकअप वगैरह सब करा के रख लो। जैसे मैं अपना वेट का बताया, मैं दिन में 10-10 किलोमीटर भागा, मतलब 30 किलोमीटर पर डे भागा, सब गर्म बनियान जर्सी वर्सी पूरा धूप धाप में बढ़िया। मेरी ऐसी तैसी हो जाती थी, जितना मैंने इतनी आसानी से बोल दिया ना कि ऐसे मैं भागूं, उतनी मेरी फटी थी। बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए, बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए। जून की गर्मी में तुम नंगे भाग लो यार, नहीं भाग पाओगे। मैं तो फिर भी गर्म बनियान जैकेट ये सब पहन के भाग रहा था, मजबूरी थी, नौकरी लेनी थी। और रही बात आंखों की, मेडिकल से 1 महीने पहले तक ना मैंने फोन चलाया, ना मैंने कोई मूवी देखी, ना मैंने टीवी चलाया, ना लैपटॉप, जीरो। मतलब मैं इतना बोर हो जाता था, इतना बोर हो जाता था, बस ये था कि सुबह दोपहर शाम में बस भागता रहता था। फोन मेरा जीरो हो गया था, जीरो मतलब जीरो, कुछ नहीं देखा था। ये तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत आसान बात है, लेकिन फोन टीवी ये सब स्क्रीन तुम जीरो कर दो भाई, मैंने भी जीरो, मतलब पागल हो जाओगे। मैंने भी अपने पूरे चेकअप करा ली थी आंखों, मेरे को भाई कोई लूप होल तो नहीं है, कोई तो 6/6 6/9 मेरा ऊपर तो नहीं जा रहा है, मैंने पूरा सब करा लिया था भाई। और वही वो आंखों को पूरा बंद करके वो रुई मुई लगा के ठंडे पानी से सिखाई, बहुत सारे ताम झाम कर रखे थे, तब जाके वो बहुत सारी चीजें मैंने चेकअप कराया, मेरा ठीक आया। मैं फिर भी जब तक मेरा मेडिकल नहीं हो गया ना, मैं जब भी रोड पे जा रहा ना, एक आंख ऐसे बंद करके देखता था, एक आंख ऐसे बंद करके देखता। मेरे मम्मी पापा बोल रहे तू क्या कर रहा है, मैं ऐसे ऐसे कर करके ना बार बार देखता था, मेरे को इतना व्यायाम हो गया। मेडिकल से पहले मतलब जब 1 आध महीना रह गया था, पता चल गया था भाई मेडिकल वगैरह ये सब आने वाला है, डेट आने वाली है, भाई बाहर निकलना बंद कर दिया, गाड़ी चलाना बंद कर दिया था कि भाई कहीं बाइक मतलब कोई इंसिडेंट ना हो जाए, कोई गाड़ी वाड़ी ना ठोक दे, कहीं पैर में दिक्कत ना हो जाए, सब धरा ही धरा जाएगा। तो ये सारी चीजें तो आपको बच के रहना है भाई, तब जाके कहीं ना कहीं आप वो उस लेवल पे पहुंचोगे, वो आपका मेडिकल क्लियर होगा। तो एफर्ट डालना पड़ेगा भाई अभी भी। वैसे इसमें मेडिकल में कोई एफर्ट डालने नहीं है अभी आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी सुरक्षा रखनी पड़ेगी। देखो जैसे इसने भी वेट के लिए भागा, मैं भी इतना वेट के लिए भागा, 30-30 किलोमीटर पूरे दिन में। आंखें बचाने के लिए स्क्रीन टाइम जीरो कर दिया, सब चीज़ कर दी। और लगभग और भी बहुत चीज़ें होती है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन ये मेन था जिसमें मेरी फटी, मेरी कसम से 30 किलोमीटर रोज भागने में मेरी फटी। कोई नहीं भागता भाई, कौन नहीं भागता है भाई, नौकरी चाहिए होती है। लोग बोलते थे मेरे को पार्क में पागल हो गया है, मैं इतना दोपहर में कौन भागता है यार 10 किलोमीटर सब चीज करके, वो भी धूप में। मैं घर जाके ना ऐसे फैल जाता था पंखे के नीचे, और मैं बस ये बोलता था मम्मी पानी पानी चाहिए मुझे। तो भाई ये चीजें होती है लाइक वेट में लॉस करने के लिए आपको करना पड़ता है भाई। 85 से कहाँ से 85 से 85 से आया था मैं 70 कितना 76, वो तो फिजिकल के टाइम में। लेकिन हाँ फिर उसके बाद मैं अपना वेट 65 लेके गया था। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग विल पावर है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है भाई। दोपहर में लाइक जब मैं भी फिजिकल करता था भाई, मैं मतलब 15-30 किलोमीटर साइकिल चला के 10 किलोमीटर ग्राउंड में दौड़ता था, तब जाके दिल्ली पुलिस हॉस्टल के टाइम पे मेरी 5:25 टाइमिंग आई हुई थी। तो बहुत एफर्ट डाल दिया था मैंने, अपना 72 kg वेट को मैंने अब 63 kg वेट पे दौड़ा था मैं। मेरा लॉन्ग जंप आता था 16 वेट। तो भाई वो एकदम बिल्कुल बहुत पागलों की तरह मेहनत करिए, तब जाके ये चीजें मिलती है भाई। बहुत पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ती है भाई। तुम सेंसिबल होके चलना, वेट कम करने पे ध्यान देना, और भागना जरूरी है। मैंने तो पहले भी वीडियो में बोल दिया, अपने भी बोलते, मेरी जो अकेडमी है सल्फर फिजिकल अकेडमी, उसमें आ जाना, वेट में अपने आप कम करा दूंगा तुम्हारा, ठीक है। या कोई आसपास ग्राउंड है, खुद भागने लग जाना, कोई अकेडमी वो ज्वाइन कर लेना। और अगर आप दूसरे स्टेट में भी और आपके फिर भी लगता है कि यार हम हिमांशु भाई के साथ करेंगे तो हमारा हो सकता है, तो डेफिनेटली हिमांशु भाई ने रहने की फैसिलिटी भी यहाँ पे कर रखी है, रहने की फैसिलिटी और सारी चीजें आपको देखो, मोटिवेशन भी मिलेगा आपको, प्रॉपर कोच भी मिलेगा, गाइडेंस भी प्रॉपर मिलेगा। और अभी इनके साथ में रहना होगा तो उससे बेहतर क्या है, आपको एकदम प्रॉपर कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। तो बिल्कुल आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल पे इनका एड्रेस डाला हुआ है, मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैसेज कर लो, बाकी और डिटेल ये डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलो, और मेडिकल की बढ़िया करो। वीडियो एक मैंने डाल दी है, दूसरी मैं बना दूंगा, मन हुआ वरना वही बहुत है। और इसमें मैंने बता दिया कि हमने कितने ऐसे तैसे करवाए, फिजिकल कह रहा हूँ, मेडिकल क्लियर करने के लिए। और जितना आसानी से मैं बता दिया ना, उतना हमें भी पता है मेरी कितनी पटी थी। तो तुम उसको सीरियसली ले लेना, कभी मजे में लोगे तो जिंदगी मजे कर लेगी तुम्हारे साथ। तो भाई बहुत सही बात बताइए, बाकी ध्यान रखो अपना। चलो, इसका लास्ट स्टेप बचा हुआ है, अच्छे से करना, और ऑल द वेरी बेस्ट।
और कोई एडिट नहीं करूंगा मैं, जो इसका फोन आया है मैंने सुना सब ऐसे ही जाएगा। मैं एडिट नहीं करता ज्यादा, मेरा ऐसे ही बाकी जो बताया टैबलेट वैबलेट का वो पहले नहीं लेना, ये टैबलेट और मत इस लेना समय दिक्कत हो पहले। सकती है भाई। हमारे पास साम दाम टैबलेट हमारे वाली पास एक ऑप्शन नहीं कान से था। सुनो दूसरे से निकाल दो, कोई टैबलेट नहीं लेनी वरना यूरिन टेस्ट ब्लड टेस्ट में आएगा, पागल हो जाओगे। हाँ, कि वो- मेरा तो सब चीज सही थी, मेरे को टैबलेट का बता दे, ये हो गया, गाली मत देना, बार बार बोलो टैबलेट मत लेना। वो मैं एकदम मेरा ओवरवेट था Last और वो option एकदम है। बिल्कुल एक दिन में 4.5 जब किलो तुम्हें करना था, ऐसा- उस टाइम पे मैंने करा जब हुआ था। तुम्हें उसके बाद मेरा और उससे बहुत ज्यादा हेल्प नहीं हुई, उससे बस ये कि आपका वाटर सोल्यूबल फैट थोड़ा कम हुआ है। उसके बाद आपका जो मैंने जो दौड़ा हुआ है ना ग्राउंड में और वहां पे 11 बजे से 4 बजे तक, उससे कम हुआ है। और मैंने कुछ खाया नहीं, 24 घंटे तक कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं, उससे फर्क पड़ा है। टैबलेट ये ऑप्शन है कि जब तुम्हें पता है ये नहीं ली तो नौकरी जाएगी तो ले लेना, वरना उससे पहले मत लेना। पहले बता रहा हूँ, मेडिकल में तो बिल्कुल मत लेना, री मेडिकल में एक बार कंसिडर कर सकते हो, मेडिकल में मत लेके जाना। मेडिकल में लेके मत जाना, पहले मत लेके जाना, नहीं तो पता मतलब- चलेगा तो आपको ही दिक्कत हाँ, होगी। हो जाएगा। चलो मैं की वर्किंग आउट और दूसरी बात ये फिजिकल वगैरह इनमें भी कोई टैबलेट वैबलेट मत लेना, नहीं लेना भाई, हाँ ना, ये नहीं तो बस ये। और कहीं ना कहीं हमारे एमपी में यार एक फिजिकल था, बंदे की मौत हो गई थी, उसने कुछ ले लिया था गर्मी के टाइम पे और बहुत ज्यादा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, ऑन द स्पॉट चला गया था वो। तो ये बहुत सारी चीजें सेंसिटिव भी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बाकी की वर्किंग आउट, की हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।